हेलो फ्रेंड्स, बीम ऑफ होप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान में आज आपके लिए लेकर आया हूँ विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या है और विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। देखें, विद्युत बल रेखाएं जिसे मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई आवेश कहीं पर रखा हुआ हो तो उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब अगर हम उस विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र एकांक धन आवेश को छोड़ दें तो उस स्वतंत्र एकांक धन आवेश पर बल लगेगा और उस बल के कारण वो स्वतंत्र एकांक धन आवेश उस विद्युत क्षेत्र में गति करने लगेगा और वो स्वतंत्र एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करेगा, जिस पथ पर गति करेगा, उस पथ को ही कहा जाता है विद्युत बल रेखाएं। देखिए, स्वतंत्र एकांक धन आवेश, यहाँ नाम से स्पष्ट है। स्वतंत्र मतलब जो घूमने फिरने के लिए, चलने के लिए स्वतंत्र हो। एकांक धनावेश, इसका अर्थ है कि वह धनावेश जिसका परिमाण एक हो उसे एकांक धनावेश कहा जाता है। तो ये स्वतंत्र एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में रखने पर जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को ही कहा जाता है विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है। एक वक्र होता है, क्योंकि वो गति करेगा तो एक वक्र बनेगा और वो जो वक्र होता है वो वक्र, जैसे अगर स्वतंत्र एकांक धनावेश इस स्थान पर है और इससे गति कर यहाँ पर पहुंचा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वक्र बन गया। ये जो वक्र है ये वक्र काल्पनिक होता है और निष्कोण होता है। ये काल्पनिक निष्कोण वक्र को के उस पथ पर ही स्वतंत्र एकांक धनावेश गति कर सकता है। अर्थात के विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गति कर सकता है। उस पथ को ही कहा जाता है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वह वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गति कर सकता है। उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखें विद्युत बल रेखाओं के गुण। अगर हम गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण देखें हम, ये जो विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती। कभी भी ये नहीं होगा कि विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से धन आवेश की ओर चले। हमेशा विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। दूसरा गुण होता है कि ये जो हम परिभाषा में ही कह रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। तीसरा गुण होता है विद्युत बल रेखाओं का कि ये जो विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, जैसे देख रहे हैं आप, मैंने ये स्पर्श रेखा खींची, तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, नंबर 4, चौथी क्वालिटी विद्युत बल रेखाओं की होती है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इस प्रकार से काटती नहीं है। तो जो काटती नहीं है उसका कारण हम देखें कि इस कटान बिंदु पर हम देख रहे हैं कि दो स्पर्श रेखा इस प्रकार खींची जा सकती है। अर्थात इस एक बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। इसी कारण से विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। विद्युत बल रेखाओं की जो पांचवी क्वालिटी है वो ये है कि ये विद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी, जैसे एक रबर होता है वो लचकदार होता है, एक उसकी लंबाई बढ़ती या घटती है। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी की समान अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की कोशिश करती है, छोटा होने की कोशिश करती है। यही कारण है कि दो विजातीय आवेशों में, विजातीय मतलब एक धन और दूसरा ऋण, ये दोनों विजातीय आवेश हैं। तो विद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की कोशिश करती है। यही कारण है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, हम अगर ये दो विद्युत बल रेखाएं ले, ये दो विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। छठी क्वालिटी है
कि ये विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, मतलब इस दिशा में लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती है। यही कारण है कि दो सजाती आवेश मतलब दोनों धन या दोनों ऋण, तो ये विद्युत बल रेखाएं छठी क्वालिटी है कि ये विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती है। यही कारण है कि दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। सातवीं क्वालिटी हम देखें, हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि दो आवेश लिए, अगर मान लो एकल धनावेश हो, तो एकल धन आवेश की स्थिति में, मान लो ये एकल धनावेश है, एकल धनावेश की स्थिति में ये विद्युत बल रेखाएं, देखिए हमने कहा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। तो एकल धनावेश, एक ही धनावेश अगर सिंगल धनावेश हो, तो उस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाती हुई दिखाई देती है, मतलब धन आवेश से अनंत की ओर जाती हुई दिखाई देगी। आठवीं क्वालिटी की अगर हम बात करें, अगर एकल ऋण आवेश हो, तो एकल ऋण आवेश की स्थिति में हमने कहा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋण आवेश की ओर चलती है, मतलब अंदर की तरफ आएगी ये। तो इस स्थिति में, एकल ऋण आवेश की स्थिति में विद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम आगे और क्वालिटीज की बात करें 9, तो ये विद्युत बल रेखाएं, अगर कोई चालक है, देखिए हम जानते हैं चालक उसको कहते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, तो ये विद्युत बल रेखाएं चालक के तल के लंबवत चलती है, चालक के तल के लंबवत चलती है। ये है विद्युत बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं के गुण, जिससे स्पष्ट हुआ कि विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जिस पर कोई स्वतंत्र एकांक धनावेश गति कर सकता है। उस काल्पनिक वक्र को, उस काल्पनिक पथ को ही कहा जाता है विद्युत बल रेखाएं। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।